जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और एक ऐसी रोशनी सामने आती है जो ना आंखों को चुभती है, ना दिल को बेचैन करती है, बल्कि सुकून ही सुकून देती है। जैसे ही कदम अंदर पड़ता है तो सामने एक ऐसा हुसीन मंजर होता है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। हर तरफ हरियाली है, नरम घास है और खूबसूरत बागात हैं। दरख्त ऐसे हैं जिनके साए में बैठकर दिल को सुकून मिले और जिनके फल इतने करीब हों कि हाथ बढ़ाएं और फौरन हासिल हो जाएं। जन्नत की नहरें बह रही हैं, साफ पानी की नहरें, दूध की नहरें और शहद की नहरें। इन नहरों की आवाज ऐसी महसूस होती है जैसे कोई खूबसूरत धन हो जो दिल के अंदर उतरती चली जाए। हवा निर्म है और खुशबू से भरी हुई है। हर सांस के साथ एक नई ताजगी महसूस होती है। जन्नत के महल सोने के, चांदी के और मोतियों से सुजे हुए हैं। इनकी दीवारें चमक रही हैं और अंदर का मंजर इससे भी ज्यादा हुसैन है। इंसान आराम से बैठा है, न कोई थकन है, न कोई फिक्र, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, न कोई जदाई है, न कोई मौत। सिर्फ हमेशा की खुशी है। अर्द-गर्द वो लोग हैं जिनसे इंसान मोहब्बत करता था। सबके चेहरों पर खुशी है, कोई नाराजी नहीं, कोई दोरी नहीं। हर दिल साफ है और हर रिश्ता मुकम्मल है। सामने ऐसे खाने हैं जो कभी खत्म नहीं होते और जिनका जायका कभी कम नहीं होता। जो चाहें जब चाहें फौरन मिल जाता है। न कोई इंतजार है, न कोई कमी। जन्नत की रातें भी हुसैन हैं, मगर वहां अंधेरा नहीं होता। एक नरम सी रोशनी है जो दिल को सुकून देती है। और दिन बगैर किसी थिकन के गुजरते हैं। न नींद की कमी है, न जिस्म की कमजोरी। और फिर सबसे बड़ा इनाम वो लम्हा है जब अल्लाह ताली अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा। वो खुशी ऐसी होगी कि जन्नत की सारी नेमतें भी छोटी लगने लगेंगी। दिल खुशी से भर जाएगा और इंसान सोचेगा कि ये सब मेरे लिए है, ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम इस जन्नत के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हम दुनिया में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने अपनी असल मंजिल को भुला दिया है? ये जन्नत हर किसी को नहीं मिलती। ये इन लोगों के लिए है जो अल्लाह को राजी करते हैं, जो सच्चाई को अख्तियार करते हैं, जो सब्र करते हैं और नेक एमाल करते हैं। तो आज ही फैसला करें अपनी जिंदगी को बदलने का, क्योंकि वक्त गुजर रहा है और जन्नत के ये हुसैन नज़ारे सिर्फ इन लोगों के लिए हैं जो इसके लिए कोशिश करते हैं। और जब इंसान इन हुसैन नज़ारों में खोया होता है तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता जाता है। ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। हर लम्हा पहले से ज्यादा खूबसूरत लगता है। हर मंजर दिल को अपनी तरफ खींचता है। जन्नत में वक्त का कोई एहसास नहीं होता, न जल्दी होती है, न थकन। बस हर लम्हा एक नई खुशी लेकर आता है। इंसान कभी बागात में टहल रहा होता है, कभी नहरों के किनारे बैठा होता है और कभी अपने महल की खूबसूरती को देखकर हैरान होता है कि ये सब वाकई इसके लिए है। हर चीज इतनी कामिल, इतनी खूबसूरत और इतनी दलक्ष होती है कि इंसान बार बार सोचता है कि काश दुनिया में भी ऐसा कुछ होता। मगर फिर याद आता है कि दुनिया तो सिर्फ एक आजमाइश थी और असल जिंदगी तो यही है। वहां किसी को किसी से हसद नहीं होता, न कोई दिल में कीना रखता है, न कोई किसी से आगे बढ़ने की फिक्र करता है। हर इंसान अपने हाल में खुश है, हर दिल मुतमईन है। अगर कोई एक दूसरे से मिलता है तो मोहब्बत के साथ मिलता है, मुस्कुराकर बात करता है और दिल से दुआ देता है। वहां की बातचीत भी पाकीज़ा होती है, न कोई फजूल बात, न कोई तकलीफ देने वाला लफ्ज, सिर्फ सुकून और मोहब्बत। जन्नत की फजा ही ऐसी है कि इंसान के दिल से हर मनफी ख्याल खुद बखुद खत्म हो जाता है। फिर कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने माजी को याद करता है। दुनिया की वो जिंदगी याद आती है जहां मुश्किलात थीं, आजमाइशें थीं, आंसू थे और दिल के अंदर एक शक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह ने इन सब के बदले में ये सब कुछ अता फरमा दिया। इंसान सोचता है कि अगर उसने दुनिया में थोड़ी सी और मेहनत की होती, थोड़ा सा और सब्र किया होता, तो शायद ये मकाम और भी बुलंद होता। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत याद आती है और दिल मुतमईन हो जाता है कि जो मिला है वो भी किसी इनाम से कम नहीं। और फिर एक और हुसैन लम्हा आता है जब जन्नत में रहने वाले एक दूसरे को अपने अपने दर्जात दिखाते हैं। कोई अपने महल की खूबसूरती बयान करता है, कोई अपने बागात की विसत और कोई अपनी नामतों की कसरत। मगर इस सब के बावजूद किसी के दिल में गुरूर नहीं आता, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब अल्लाह का फजल है, उसका करम है और उसकी रहमत है। यही एहसास जन्नत को और भी खूबसूरत बना देता है। लेकिन इसी लम्हे एक हकीकत दिल में आती है, एक सवाल जो हर सुनने वाले के दिल में उतरता है। क्या हम वाकई इस मकाम तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी हमें इस रास्ते पर ले जा रही है, या हम उससे दूर होते जा रहे हैं? दुनिया की मसरूफियात, वक्ती खुशियां और छोटे छोटे फायदे हमें असल मकसद से गाफिल तो नहीं कर रहे? ये सवाल हर इंसान को खुद से करना होगा, क्योंकि जवाब भी उसी के अंदर मौजूद है।
अगर इंसान चाहे तो अभी भी सब कुछ बदल सकता है। अभी भी वक्त है, अभी भी सांसें बाकी हैं। एक सच्ची नीयत, एक सच्ची तौबा और अल्लाह की तरफ वापसी इंसान की तकदीर बदल सकती है। जन्नत के ये हुसैन नज़ारे सिर्फ कहानी नहीं हैं, ये हकीकत हैं। एक ऐसी हकीकत जो हर उस इंसान के लिए है जो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, जो अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें दरस्त करने का इरादा रखता है। तो अब फैसला इंसान के अपने हाथ में है, या तो वो दुनिया की वक्ती खुशियों में खो कर सब कुछ भूल जाए, या फिर थोड़ी सी मेहनत करके हमेशा की खुशी हासिल कर ले। क्योंकि जब एक बार जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा तो फिर कभी बंद नहीं होगा, और जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। उस वक्त इंसान के दिल में एक गहरा सुकून उतर आएगा, ऐसा सुकून जो न कभी दुनिया में मिला था और न कभी खत्म होगा। हर तरफ खुशी ही खुशी होगी और दिल बार बार ये कहेगा कि ये सब अल्लाह ताली का करम है। जन्नत की फिजा में एक नूर होगा, एक पाकीज़गी होगी जिसमें हर सांस इंसान को और ज्यादा मुतमईन करती जाएगी। इंसान जब अपने महल की तरफ जाएगा तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और अंदर का मंजर उसकी तवक्कु से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। नर्म बिस्तर, खुशबूदार हवा और हर तरफ ऐसी आराइश जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं। वो बैठेगा, मुस्कुराएगा और दिल ही दिल में शुक्र अदा करेगा। फिर कभी वो बागात की सैर करेगा जहां दरख्तों की शाखें झुकी होंगी और फल उसके करीब होंगे। वो जिस फल को चूहना चाहेगा वो उसके हाथ में आ जाएगा। न कोई मनी होगी, न कोई रुकावट, हर चीज आसान और हर चीज खुशगवार होगी। वहां की महाफिल भी निराली होंगी,